गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट 7 वीडियो पार्ट 7 है। आज है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन फाइंड करना है किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में। देखो पहले डायग्राम, एक चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है। तो कैपिटल क्यू है, चार्ज के अराउंड क्या हुआ, ये इतने सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ, दो पॉइंट एज्यूम कर लिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है, तो पोटेंशियल की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, समझ में आ जाएगा पूरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होता है किसके? पोटेंशियल के। मतलब वो अगर उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल इस डायरेक्शन में होगा। और एक पॉइंट मान लिया ए, एक पॉइंट मान लिया बी, इस पे चार्ज है प्लस क्यू नॉट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि इस चार्ज को ए से बी पे लेके जाना हो तो उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो वर्क लगेगा उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये चार्ज इधर मूव करवाना इस तरफ, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगा? डी एक्स। ए से बी पे लेके जाएंगे तो उसी की किसकी डेफिनेशन है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो ये चार्ज ए से बी पे आएगा किसकी तरफ? डी एक्स की तरफ, और ये फोर्स लगाएगा उस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ। डिस्प्लेसमेंट करेगी बॉडी, क्यू नॉट चार्ज करेगा डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेस करेगा तो वो करेगा इस साइड, और जो फोर्स लगेगी वो लगेगी उस साइड। तो अपोजिट होगी फोर्स, एंड डी एक्स क्या होगी? अपोजिट। ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे बस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? फोर्स बाय में क्यू नॉट। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू नॉट। की फोर्स लगेगी किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किसके ऊपर? क्यू नॉट की चार्ज की वजह से। क्यू नॉट के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगी किसके ऊपर? क्यू नॉट चार्ज के ऊपर। जो फोर्स लगेगी है किसके ऊपर लगेगी? क्यू नॉट के ऊपर। उसके पीछे की इसको अपोजिट डायरेक्शन में धकाने के लिए जो फोर्स लगेगी वो एफ फोर्स कहलाएगी। और किसकी वजह से, किसके एरिया में लगी है? इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में। तो फोर्स का फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू नॉट चार्ज, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या हो गया? डी एक्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की है, तो इसलिए स्मॉल वर्क डन बाय बॉडी। अब पहले इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लो। कंस्ट्रक्शन लिखो, कंसाइडर ए पॉइंट चार्ज क्यू प्लस क्यू, कैपिटल क्या डाल लेना, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज द फोर्स ऑन अटैच चार्ज क्यू नॉट, the force on a test charge क्यू नॉट in electric field। अब इसमें एक और लाइन लिख लेना इससे पहले, दी ये कंस्ट्रक्शन इधर डाल लेना जो बोली है, और ये वर्क में इस फोर्स के बाद लिखनी है दी अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव चार्जेस
कैन नॉट फ्रॉम ए टू बी और a distance dx अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके अगेन? इलेक्ट्रिक फील्ड। आज समझे? अब लिखना है स्मॉल वर्क डन बाय बॉडी। समझ में आया अभी कि अमाउंट कितनी अमाउंट होगी वर्क डन की, जो मूव करेगा कैन नॉट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ और डिस्टेंस करेगा अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेन अपोजिट गया नहीं, तो ये तो इस तरफ बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेन क्या करेगा? ये डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो वर्क करेगा स्मॉल, तो वर्क करेगा स्मॉल, तो वर्क स्मॉल का फॉर्मूला एफ इंटू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट इंटू डी एक्स। डॉट को हटा देंगे, अब डॉट को हटा दो तो कोस थीटा। फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में, फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में, ये है इस साइड और ये है इस साइड, तो एफ एंड डी एक्स क्या होगी? एंटी पैरेलल, तो इसलिए एंगल कितना हो गया? एफ डी एक्स कोस 180 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या है? माइनस पूरे पे आगे लगा दो, हो गया। तो क्या हो गया? फोर्स माइनस डी एक्स। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है? पुट करना ये वाली, पुट फर्स्ट एफ इज इक्वल टू क्या नॉट ई, पुट करो इसको तो क्या हो जाएगा? क्या नॉट इसमें, इस एफ में ये वाली क्या नॉट ई डी एक्स हो गया डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू, अब क्या नॉट चार्ज को इसके नीचे ले आओ, हो गया। अब अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, पर वर्क क्या है? डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाय क्या नोट। अब वर्क क्या है? अब वर्क क्या है? वर्क का फॉर्मूला नहीं, पोटेंशियल फॉर्मूला वर्क अपॉन क्या नोट चार्ज, तो स्मॉल पोटेंशियल, वर्क स्मॉल है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? स्मॉल, तो इसलिए क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू बाय क्या नोट, तो डी वी इधर लिखो, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। अब डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई, तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स। ये है रिलेशन किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, ये पूरा डेरिवेशन। ये HBSC में था आपकी बार, पेपर में था आपकी बार, ये सीधा 3 में पता नहीं 4 नंबर में था, पूरा डेरिवेशन करना था ये। अब देखो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यू फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में पोटेंशियल निकालना हो, पोटेंशियल से निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना हो तो यूज करेंगे, ठीक है। एक और डेफिनेशन लिखो, एक होता है इलेक्ट्रिक, अब देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वो यूनिट थी, ऐसा यूनिट क्या थी?
न्यूटन बाय फोर्स बाय क्या नोट, न्यूटन बाय कूलम। पर एक और न्यू क्या होगी इसके अनुसार, वोल्ट, वोल्ट बाय मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब एक और डेफिनेशन लिखो, एक होता है इसी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, 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 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, the change in electric, the change in electric potential with respect to position is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है dV और उसको डिवाइड कर दे किससे, डिस्प्लेसमेंट से, dx से, तो वही क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो सकता है, तो वेलोसिटी को किससे डिवाइड कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट dx से। बस ये याद रखना, अगर ग्रेडियंट वर्ड मिले तो उसका मतलब कि वो चीज़ किससे डिवाइड होगी, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो अब वही रिलेशन उठा के लाता हूँ, इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अगर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या आने का मतलब V1 V2 क्या है, इक्वल कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, जीरो, फर्स्ट केस। अगर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो। सेकंड केस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, में कौन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब में और में नोट भी, मतलब ना तो इसके बारे में मतलब कुछ नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा या पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव होगा, तीनों हो सकते हैं, किसी भी, हमें नहीं पता, हम बता ही नहीं सकते इसके बारे में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये जरूर हो सकता है कि पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी केस हो वो तो कंडीशन देखेगी। थर्ड केस देखो, अगर नेगेटिव साइन, अगर डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इतना, जितना ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इंक्रीज होता जाएगा, तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज। जितनी ही डिस्टेंस कम होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, कि मान लो एक तो इतना एरिया है और एक इतना एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में ज़्यादा होगा, इसमें सॉरी, क्यों, डिस्टेंस आर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है, और रेडियस मतलब ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम। तो इसीलिए ये किससे प्रूफ कर सकते हैं इसको, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, क्या करता है, कौन, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, कम। समझ गए, और ये कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगी। समझ गए।
ये था आज का टॉपिक।